ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम दुर्गाय नमः। आइए आज इस दुर्गा सप्तती के पाठक्रम में आज 8वां दिन, इसमें रक्त बीज का वध का वर्णन किया गया है। माँ द्वारा रक्त और बीज का वध किया गया है। इस पाठ्यक्रम में उन्हीं का वर्णन है। आइए आगे हम देखते हैं। मनुस्मृता ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों का राजा प्रतापी शुम्भ ने क्रोधयुक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दे दी। उसने कहा, अब आयु नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति युद्ध के लिए जाएं और कोटिबेरी नामक 50 सेनापति और धर्मपुर के नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कारक दौहाद मौत आकाल के अध्यक्ष भी मेरी आज्ञा सत्सत कर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुम्भ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए बढ़ा। उनकी सेना को अपनी ओर आता देखकर माँ चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। हे राजन, इसके पश्चात माँ के सिंह ने दान आरंभ कर दिया और माँ अंबिका के घंटे के शब्दों से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार से पितार और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझ उठा और इसके साथ ही माँ ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने माँ तथा सिंह को चारों से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में माँ चंडिका के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा रूप आभूषण वहां लेकर उन देवताओं की शक्तियाँ देवता शुद्ध करने के लिए आईं। हम सुख विमान पर बैठकर रुद्राक्ष का माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। विषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान श्री शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर पर अरुण होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिक जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान श्री विष्णु की शक्ति घोड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, सार्ग, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए आई। श्री हरि की शक्ति बारह का रूप धारण करके आई और उन्हें सिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंह भी आई। उनके गर्दनों के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज की शक्ति इंद्र भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर के आई। तत्पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे भगवान श्री शंकर ने माँ चंडिका से कहा कि आप मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही नाप श्लोक मारो। इनके पश्चात माँ के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों की जोड़ियों के समान आवाज करने वाली माँ चंडिका भक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुम्भ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्विले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हों उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र को दे दो और देवताओं का उन पर यज्ञ भार में नाम हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्भ से तुमको जीवित रह यदि बल के गर्भ से तुमको रहने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मान से मेरी जोगिनियाँ चित्त होगी। चूँकि उस माँ ने भगवान श्री शंकर को दूत के कारण नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में सुदूति के नाम से विख्यात हुई। भगवान श्री शंकर से माँ का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई पारावार न रहा और वह जिस स्थान पर माँ विराजमान थी वहाँ पहुँचे और जाने के साथ उन पर परमाणु शक्तियों से वर्षा करने लगे। माँ ने उनके फेंके हुए परमाणु शक्तियों को त्रिशूल और फरसों से अपने बाणों से काट कर काली देवी को देवी के साथ आगे खड़े होकर शत्रुओं को त्रिशूल से भेंट करने लगी और खड़गाल से कुचलने लगी। ब्राह्मण जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलों का जल छिड़कर दैत्यों के वीर व बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैश्विक चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। और इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य लज्जा के नदी बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाराही ने कितने ही राक्षसों को अपने खुद के दार मृत्यु के घाट उतार दिया। दाड़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों को छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को विजड़ करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंह अपने नखों से विजड़ करके रक्षण कर रही थी और सिंहनाथ से चारों दिशाओं को गुजारती रणभूमि में विचर रही थी।
शिवदूती के प्रचंड अठाव से कितना ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह से पूर्व में मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े अक्षुतों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग पड़ी हुई और उनके प्रकार भागता देखकर बीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में बढ़कर युद्ध के लिए आगे बढ़ा और उसके सर से रक्त बूंदे पृथ्वी पर जैसे गिरती थी तुरंत ही वैसा ही बलवान तथा शरीर वाला दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने बल से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सारा बहने लगा और उसकी प्रत्येक बुद्ध से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब दैत्य बीच के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर और शस्त्र लेकर माँ के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रहार से उनको मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उनमें से हजारों ही पुष्प उत्पन्न हो गए। वैश्वी के चक्र से और इंद्री के गदा से रक्त बीज पर चोट पहुंचाई और वैश्वी के चक्र से घायल होकर उनके शरीर से जो हुआ उससे हजारों असुर उत्पन्न हुए जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत दाप हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बाराही ने खड्ग से, महादेव ने सब मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माता ने शक्ति रूप इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया था उससे सैकड़ों महाभक्त उत्पन्न हो गए और इस प्रकार सूरज बीज के से उत्पन्न हुए स्वरों से संपूर्ण जगत दाप हो गया जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देकर माँ चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा कि ये चामुंडे अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा बिंदुओं से उत्पन्न हुए महापुरुष को अपने मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादेवों को भक्षण करते हुए तुम ग्रहण भूमि में भी चलो। इस प्रकार शीघ्र होने से दैत्य नष्ट हो जाएगा। आपके भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार पर माँ चंडिका ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसकी गदा से माँ चंडिका को प्रहार किया। प्रहार से माँ चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा, लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उसको उसने भक्षण कर लिया और रक्त पीती गई। तदंतर माँ ने रक्त बीज को जिसका कि खून काली ने पिया था, माँ चंडिका ने उस दैत्य को वज्रबाण खड्ग तथा स्थित चाप से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ खून से वंचित हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उनके गिरने से देवता प्रसन्न हुए। माता ने असुरों का रक्त पीने से के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी और देवताओं द्वारा आज शक्ति माँ पर पुष्प की वर्षा होने लगी और समस्त देवता से प्रसन्न हुए। इस प्रकार माँ ने इन असुरों का वध करके देवताओं का कल्याण किया। हे माँ, जो असुरन के मार के समस्त देवताओं का कल्याण कर लूँ वही ना। हे माँ, समस्त दुश्मन का नाश होके सदा हमारा रक्षा कर। हम कोट कोट मन करता नहीं माँ, तो इस चरण शरण में आए बानी हमारे पूजा के स्वीकार करी, हमारे घर में भोग लगानी, हम घर में वास करी, हम सुदास नहीं क्षमा करी। हे माँ, रक्षा करी, क्षमा करी। हे माँ, रक्षा करी, क्षमा करी। माँ, रक्षा करी। कोट कोट मन करता नहीं। ओम यही क्लीं चामुंडाय विष्णु ओम दुर्गाय नमः। ओम सर्वदेवी सर्वदेवताय तुभ्यं ओम श्री सर्वदेवी सर्वदेवताय तुभ्यं ओम श्री सर्वदेवी सर्वदेवताय तुभ्यं नमः।